सनी देव बताया किसके मैं धनमान करती हूँ, किसके मतलब अति करती हूँ। ये वीडियो के पूरा जरूर देख सुनना। कहते हैं स्वर्गलोक में एक बार माता लक्ष्मी जी सनी देव में बहस छेड़ गई। लक्ष्मी जी बोली मैं बड़ी हूँ, सनी देव बोली मैं सबसे बड़ी हूँ। दोनों के बीच जब निर्णय नहीं हुआ दोनों में से बड़ा कौन है, तो धरती लोक पर किसी ईमानदार राजा से फैसला कराने के निचयन किया। उन दोनों धरती पर प्रयागराज के राजा रहते थे। वो अन्याय के दूर दूर से मतलब थे। वहाँ सनी देव माता लक्ष्मी जी राजा पद के पास गए, झगड़े के वजह बताई। हम दोनों में सिद्ध नहीं हो पा रहा है, श्रेष्ठ कौन है, कृपा आप मुझे निर्णय करें। सनी देव माता लक्ष्मी की बात सुन के राजा श्री बस बहुत धर्म संकट में फंस गए। दोनों में से किसके बारे कहा जाए। से अगर सनी देव के बारे बता दूंगी तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी, और लक्ष्मी उठ गई तो हमारे राज के सारे धन वैभव संपदा नष्ट हो जाएगी। सनी देव के रुष्ट कर दिया तो सनी देव अपने कुप से नस बस कर देंगे। राजा साहब जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा तो सनी देव और लक्ष्मी जी एक माह के समय दे के चली गई। कहा हाँ मैं एक माह बाद आऊँगी, तब तक ले तुम खुद सोच विचार कर लेना। तो उस जाने के बाद राजा के रात में नींद हराम हो गई। बहर हमेशा उस मन में वही सोचती थी, एक माह के बाद जब शनि देवा माता लक्ष्मी आएंगे तो उसके किसका सेठ बताऊँगी, क्या निर्णय लूँ। उनके सामने परीक्षा बहुत विखित थी, जानते भी थे एक के बारे बताऊँगी तो दूसरा नाराज हो जाएगा और उन पर उनके राज्य पर बहुत ज़्यादा बड़ा संकट आ जाएगा। राजा के चित्रा नाम के एक पत्नी रानी थी। पति के बहुत चिंता में देख के रानी ने पूछा महाराज आपके स्वाद के लिए परेशान हो, क्यों परेशान हो, आप कृपया अपना दुख मुझे बताएं। तो राजा ने अपने पत्नी के सारा हाल कह सुनाया। रानी ने राजा के सुझाव दिया, देखो तुम अपने मुंह से किसी के बारा छोटा मत बताना, तू अपने अपने जगह दोनों श्रेष्ठ है, उनके बड़े छोटे के फैसला आप उन्हीं पर छोड़ दो। आप एक काम करो, एक सोने के एक चांदी के सिंहासन बनवाओ, दोनों के आसन जमाओ, अपने सिंहासन के दाएं बाएं ओर रखवा दो। सोने के सिंहासन आप सिंहासन से दाईं ओर लगवाना और चांदी के सिंहासन बाईं ओर लगवाना। एक माह बाद जब शनि देव माता लक्ष्मी आएंगे तो लक्ष्मी जी के आपके दाईं ओर के आसन ग्रहण करेंगे कि माता स्वरूप है, सब शनि देव आपके बाईं ओर बनेगा, आसन पर बैठ जाएंगे। जब भी पूछे तब उसके किसी प्रकार के उत्तर मत देना। जब भी बहुत पूछे तो कह देना कि आप लोगों ने अपने सस्ता के फैसला स्वयं कर लिया करो। की जवाब दूँ मैं। रानी चितंडा के आवाज़ सही सची। फिर दर्शक मंडू एक महीने के बाद जब लक्ष्मी या शनि देव राजा के दरबार में पधारे तब भी वही हुआ जैसे रानी ने बताया था। माता लक्ष्मी तो सोने के सिंहासन पर बैठ गई, शनि देव चांदी के सिंहासन पर बैठ गए। जब उन्हें अपने हित सेठ होने के निर्णय मांगा तो राजा ने कहा तुम दोनों ने स्वयं अपने बड़े छोटे होने के फैसला कर लो, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तभी सुन के भगवान शनि देव चिढ़ होकर चली गई। माता लक्ष्मी पर राजा से कहा पुत्र शनि देव तुमसे रुष्ट हो गया है, उनके कोप के कारण तुम बहुत संकट आ सकता है, तुम प्रतिम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शनि देव ऐसा कोप बरकाया राजा पशु के राज में बहुत अकाल पड़ गई। रोज भूखे मरने लगे। नर नारी जीव जंतु सब के उसके राज के छोड़ के दूसरे राज में चले गए। राजा से अपने राज की ऐसी दशा नहीं दिखी गई। तब एक वर्ष के बाद अपने राज को छोड़ने के फैसला कर लिया। आप अपनी पत्नी चित्रकला के साथ घर से निकल गए। एक फुट पुतली में हीरे जवाहर कुछ जेवर आभूषण बांध लिए। सोचा जहाँ रहेंगे वहाँ विपत्ति में बहुत काम आएंगे, ये बेच के हम अपना गुजर बसर कर लेंगे। राजा रानी घर से निकलते ही थे तो उसी समय बहुत आंधी तूफान आ गया, चारों तरफ अंकाल छा गए। पेड़ अंधेरे के कारण रास्ता भटक गया, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए। तभी माता लक्ष्मी छोटी सी कन्या के रूप धके आती है और लाल लमटेन के सहायता से उसके नदी के किनारे पहुंचा देती है। जब नदी पर छोड़ के लक्ष्मी माता वहाँ से चली गई। अब वहाँ नदी पर से अब किधर जाए,
छोड़ के तो माता चली गई लक्ष्मी माता। तभी वहाँ से चली गई तो माता लक्ष्मी के जाने के बाद समस्या ये थी नदी के पार कैसे किया जाए। तो सोच ही रहे थे, तो उसी समय शनिदेव एक नावी के रूप नाव लेके उसके किनारे पर पहुँचा जहाँ राजा रानी खड़े थे। राजा ने नावी के ऊपर जाने के आग्रह किया। नाविक ने कहा, देखो भाई, हम तुम्हें उस पार पहुँचा तो देंगे, लेकिन परंतु हमारे नाव बहुत कमज़ोर है, इसमें ये आदमी एक ही बेर में बैठ सकता है। राजा ने कहा, चलो एक एक करके उतार दो। पहले तो रानी के उस पक्ष को पहुँचाया है, फिर राजा के ले गया। तब भी तीसरी बार में उस नाविक ने राजा के धन की पुतली रख ली, लेकिन नाविक तो स्वयं शनिदेव थे। तभी इसलिए धन के पुतली लेके नदी के बीच बीच से गायब हो गए। अब तो उसके पास जो धन था वो भी नहीं था। भोजन के संकट खड़ा हो गया, कहाँ जाए। वह राजा बहुत धीरवान थे, भगवान की इच्छा समझ के वो वहाँ से आगे चल दिए। आप चलते चलते ये गांव में पहुंचा। इस गांव के लोग जंगल से काट के लकड़ी काट के बेचते थे। राजा भी अपने रानी के साथ उसी गांव में रहने लगा, लकड़ी बेच के अपन गुजारा करने लगा। लक्ष्मी जी की कृपा से जंगल में चंदन के बाग मिल गए। राजा ने चंदन की लकड़ी के बेच बेच के काफ़ी पैसा जमा कर लिए, कमा लिया। अब तो उसका जीवन बहुत सुख से बीतने लगा जीवन। राजा रानी के सुख चैन में देख के शनि देव ने एक और नया चल चला। एक सौदागर था, उस गांव से चंदन की लकड़ी खरीदते थे, दूसरे राज्य में ले जाया करता था। आज उसके जहाज उस नदी के किनारे पर फंस गया था। उसने जहाज के चलाने के बहुत प्रयास किया, लेकिन जहाज ही तसमस नहीं हुआ। तभी क्या थे सौदागर के मन में नहीं हो रही थी क्या करे। तभी शनिदेव एक ब्राह्मण के रूप बना के आया, सौदागर के पास आया। बोले, सौदागर, तेरा जहाज तो चल जाएगा, लेकिन तो कोई पतिव्रता स्त्री तेरे जहाज में हाथ लगा दे तो सौदागर ऐसे ही किया। पूरे गांव के स्त्री के बुलाया, सब ने जहाज के छुआ, लेकिन जहाज फिर भी नहीं चला। किसी ने बताया गांव में एक स्त्री बाकी रह गई है जो यहाँ नहीं आया है। वो सौदागर स्वयं चल के उसके घर गया। वो स्त्री कोई और नहीं, रानी चिंतरा की थी। उसके सौदागर जब रानी के पास गए, निमंत्रण भेजा, तो रानी ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। रानी ने कहा था, इस समय मेरे पति जंगल में लकड़ी काटने के हैं, मैं तुम्हारे जहाज के पास नहीं जा सकता। सौदागर के माँ आपा जाके सारी बात बता दिया। सौदागर समझ गई यही औरत पति बत रहा है, यही जहाज के निकाल सकता है। वो शाम को फिर उसके घर गया। जब उस समय श्री घर पे ही थे उसके पति, उसे लिए वो मंत्र स्वीकार कर लिया। फिर जब राजा रानी से कहा से जहाज छू दे तो जिसके उसे निकल सकती है, तभी रानी ने अपने पति के कहने पर जहाज के छू दिया और जहाज हिलने लगा। ये देख के सौदागर के मन में पाप जगा, क्यों नहीं इसे अपने साथ ही ले चलो। ये स्त्री बहुत सुंदर भी है, आई कहीं जहाज फिर कहीं फंस गया तो इसको छू के फिर निकलवा लूँगी। जब ये सोचते ही चित्रक्का के अपने साथ में जहाज में खींच लिया और जहाज ही कल लेके चल दिया। सीरी बस्ती चिल्लाता रह गया, परंतु उस समय तक जहाज काफ़ी दूर तक ले चला गया। फिर रानी अति रूपवती थी, उसके देख के सौदागर के मन में पाप आ गया। पत्नी बनाने की इच्छा करने लगी। रानी ने सौदागर के छेड़छाड़ से तंग आके सूर्य देवता से प्रार्थना की से अपने सती की रक्षा करे, कोर दे दे। उसके प्रार्थना भगवान सूर्य ने सुन ली। उसी समय रानी के शरीर से कोर फूट गया, एकदम माने करूप रूप वाली हो गया। तभी उसके कुरूप स्वरूप के देख के सौदागर ने उसके पास नहीं जाता था, हमेशा अपने साथ रखता था। लेकिन इधर राजा रोते बिलखते नदी किनारे से चल पड़ी। जाते कोई उम्मीद में थे, जहाज उस तरफ से गुजरा तो अपनी पत्नी के छुड़ा लिए। ये ऐसे करते रहे, आखिर में जहाज में कहीं आता पता नहीं चला तो नदी के किनारे आश्रम के साधु के रहने लगे, साधु के साथ में। अब राजा तो वहाँ पर साधु की सेवा करता था, उनके गाय गीत गाता था, गायों को चलाता था, उपले बनाता था। उपले लक्ष्मी जी की कृपा से सोने के उपले बन जाते थे। इस प्रकार कुछ ही दिन में उसके पास ढेर सारा सोने के उपले हो गया। वही सौदागर एक दिन आया है, राजा की पत्नी के ले गया था
उसका जहाज उसी नदी में आया। तो राजा ने सौदागर के पहचान लिया। उसने सौदागर को ईंट देखा के कहा, अगर सौदागर उसके साथ ले चले तो सोने की ईंट सौदागर के दे दूँगी। सौदागर ने राजा के पहचान तो लिया था, लेकिन सोने की ईंट के लालच में अपने पास बैठा लिया। ईंटों के जहाज में भरवा ली। जब जहाज चल पड़ा, सौदागर ने राजा को नदी में फेंकवा दिया। राजा के चीख पुकार के राजा के रानी ने सुन लिया था। उसमें तुरंत एक तकिया जल में फेंक दिया। उस तकिया के सहारे से राजा एक पुल पर पहुंच गए, जहां आते जाते जहाज़ों से चुंगी लेती जाती थी। राजा के वहाँ के लोगों ने निकाल लिया। वो लोगों ने राजा से पूछा था, कौन है, कहाँ से आया है। राजा ने कहा, मैं एक अत्यंत दुखी आदमी है, मैं उसका सब कुछ लूट गया है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। फिर भी उसके पकड़ के राजा के पास ले गया। राजा ने राजा से नौकरी मांगी। राजा ने सीढ़ी बस्तर किया, वो अपने वहाँ बगीचे में माली के काम दे दिया। दर्शक बनो राजा की पुत्री थी। उसके लिए दिन फूल गजरा एक माली लाती थी रोज। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा, आजकल गजरा कौन बनाता है? बहुत सुंदर गजरा बनाते हैं। मालिन ने राजकुमारनी को बताया था कि नौकर अच्छा आया है, बहुत सुंदर गजरा बनाते हैं। राजकुमारी ने वो नौकर को देखने की इच्छा जताई। जब राजा को देखा तो वो मोहित हो गया। राजकुमारी राजा से विवाह करने की जिद ठान ली। जब राजा ने बहुत मना किया, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। तभी उन्हें लाचार होकर दोनों के विवाह राजा कर दिए। जब जंगल में एक मकान दे दिया, धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिन बीती, तभी राजा श्री राजकुमारी के कहा, ये ऐसे बेकार बैठे रह के मेरा मन नहीं लगता, तुम अपने पिता से कहो मेरे जहाज़ों के चुंगी के ठेका दे दे। राजकुमारी ने अपने पिता से प्रस्ताव रखा। राजा ने कहा है, ठीक है, आप तो सिर्फ अपने आने वाले जहाज़ों से चुंगी लेता था। इसी प्रकार जब 7 वर्ष बीत गए, शनिदेव के प्रताप खत्म होने आई, तभी सौदागर के जहाज फिर निकला। फिर श्रीपत ने जहाज को रोक के या फिर उसे आगे जाने से रोक दिया। सौदागर के देख के बहुत क्रोध आया। सब तुरंत शिकायत लेके राजा के पास पहुंचा। राजा ने जब श्रीभट से पूछा उसके सौदागर के जहाज के क्यों नहीं जाने दिया, तभी श्रीभट ने बताया था, महाराज ये सौदागर के पास मेरे सोने की ईंट है, ये मेरे सोने की ईंट नहीं दे रही है। राजा ने कहा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है से तू इसके पास तुम्हारे ईंट है सोने के, से तुम आप ही के हैं? तो श्रीभट ने कहा था, महाराज आप इसे दरबार में सब लोग के सामने बुलाइए। ये ईंट एक तरफ से जुड़ी है, यदि सौदागर ईंट खोल देता है तो ये सारी ईंट उसकी है। यदि ईंट नहीं खोल पाता है तो उसको ईंट को मैं खोल के दिखाऊंगी। तभी ईंटों के दरबार में लेके आया। सौदागर से कहा गया, से तुम्हारी सोने की ईंट है तो तुम खोलो, तुम यदि नहीं खोल पाते हो तो ईंट तुमसे ले लिया जाएगा। तो देखिए, सौदागर शाम तक उसके खोलने के प्रयास करते रह गए, ईंट नहीं खुला। तभी अंत में शाम हुए, तभी राजा के दामाद श्रीबस के बारी आई। उन्होंने ईंट चंद्र स्थल में सारे ईंट के खोल दिए। तभी राजा ने पूछा, कौन है, कहाँ से आई है? श्रीबस ने पूरी कहानी बताई। महाराज मेरी पत्नी चित्रकांता को मेरे पत्नी की है सौदागर छीन लिया है, कृपया मुझे मेरी रानी दिलवा दीजिए। तो देखिए क्या था, राजा ने सौदागर के कह के उसके तुरंत चित्रका को पालकी में बुलवाया। सौदागर को पकड़ के कड़ी सजा दिया। चित्रका ने पुण्य स्वरूप ही ऐसे प्रार्थना किया, से हे भगवान मेरे रूप को फिर से पहले वाले लौटा दो। तभी भगवान सूर्य देवता की कृपा से रानी फिर सुंदर हो गया। तभी राजा ने आदरपूर्वक श्रीबस को खूब सारा धन दे के विदा कर दिया, साथ में अपना बेटी की भी विदा कर दिया। चित्रका को भी उसने बेटी मान लिया। खूब सारा धन दे के राजा को प्रेम से वहाँ से विदा कर दिया। राजा पुनः फिर अपने राज्य में लौट आया। फिर राज सिंहासन पर सवार होकर बैठ गए।
फिर एक दिन शनि देव के प्रकट होकर राजा से श्रीवट कहा, राजा हम दोनों की पर्दा से एक बहाना था, लेकिन हम आपके सबके परीक्षा लेते रहे। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कौन सा लोक में नाश के प्राप्त नहीं होता है। नंबर 1, विपत्ति। विपत्ति में जो अपने धर्म को सत्य के न त्यागे उसका कभी नाश नहीं होता है। अब तो देवी देवता लोटा भी सहायता करते हैं। नंबर 2, गरीबी आने पर भी जो अन्याय के मार्ग न छोड़े, पाप के धन न खाए, वो देवता के साथ तक कृपा पाता है। उसका कभी मैं बुरा नहीं करती हूँ। अभी तो तुम लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। नंबर 3, धन संपत्ति पा के जो आदमी अपमान न करे, पर तो गुरु के दिन को जो अपमान नहीं करता है वो कभी उसका बुरा नहीं करता है। अभी तो उसके सहायता ही करता हूँ। मेरी कृपा से पल भर में धनवान बन जाते हैं, अच्छा मात्रे में कंगाल। सहायता ही करती हूँ। मेरी कृपा से लोग पल मात्रा में धनवान बन जाते हैं, क्षण मात्रा में कंगाल। राजा जाओ, तुम मेरे वरदान से तुम्हारा राजपथ फिर मिल जाएगा, फिर से ही रहेगा। धन दौलत से, धन धान्य से संपन्न हो जाएगा, तुम्हारे प्रजा खुशहाली हो जाएगा। तुम कभी दुख दरिद्रों से ऊपर नहीं आएगा। राजा को वरदान देके शनि देव माता लक्ष्मी वहाँ से चल दिए। तो यही कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। हर हर शनिदेव जरूर लिखना। अगली मिलती है अगली वीडियो में।